हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने 5 मिनट शो में हाजिर हूं आज एपिसोड नंबर 11 के साथ। जी हां दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में। इस एपिसोड के अंदर अपन 5 मिनट में नर जनन तंत्र की महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। और यहां देखें तो मैं आप लोगों के लिए 3 डायग्राम लेकर के आया हूं। ये तीनों डायग्राम प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि कक्षा 6 से। ये वाला जो डायग्राम है वो कक्षा 8 की एनसीईआरटी से है, और ये दोनों डायग्राम जो है दोस्तों ये कक्षा आपके 10 के डायग्राम है। ये कक्षा 10 से है और ये कक्षा 8 में दे रखा है। ये 8 में दे रखा है। इनमें जानते हैं कि क्या मामला है। दोस्तों देखो, पहले शुरुआत में बहुत ही सिंपल बात बोलता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर देखें तो क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं? पेनिस है, यहाँ पे टेस्टिस बोला है। दोस्तों टेस्टिस के अंदर आपको किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। शुक्राणु बनते हैं टेस्टिस के अंदर, कौन सी चीज में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। टेस्टिस में कौन सी ट्यूब्यूल्स होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जो कि किसके निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है? शुक्राणुओं का निर्माण। यहां से शुक्राणु दोस्तों आगे इस नली से होकर के जाएंगे, है ना। और ये नली ध्यान रखना यूरेटर के यहां घूम के आती है। तो इसमें ये जो इसको नाम दिया है स्पर्म डक्ट, स्पर्म को शुक्राणु बोलते हैं, तो शुक्राणु वाहिका या शुक्र वाहिका जो है, इस डक्ट या शुक्र नली का जो है इसको नाम दिया है। तो ध्यान रखना, स्पर्म डक्ट किसको बोलते हैं? इसी को कक्षा 10 में आगे चल करके क्या नाम दिया है? कक्षा 10 में आगे चल करके इसको वास डेफेरेंस नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वास डेफेरेंस नाम दिया है। तो दोस्तों जो ये स्पर्म डक्ट है यही क्या है? वास डेफेरेंस है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे और इसमें बात करें तो दोस्तों टेस्टिस के चारों ओर एक आवरण होता है, थैलीनुमा आवरण होता है, जिसमें क्या होते हैं? वृषण रहते हैं। उसे स्क्रोटम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है तापमान का नियमन करना। दोस्तों मुख्य रूप से देखा जाए तो जैसे सर्दियों के अवसर पे क्या होता है, स्क्रोटम जो है वो सिकुड़ जाता है ताकि वृषण शरीर के नजदीक आ जाए उदर गुहा में। लेकिन गर्मियों में ये क्या होता है? ढीला पड़ जाता है, जिससे क्या होता है? वृषण शरीर से दूर हट जाएं। क्योंकि वृषण को जो है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है अपने शरीर से कम होना चाहिए। यहां आपको यह बात भी ध्यान रखना है, यानी वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं शुक्र जनन। दोस्तों शुक्र जनन की प्रक्रिया को बंद करना ही क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। यानी बधियाकरण की प्रोसेस में शुक्र जनन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाता है। एक और नाम यहां से आता है कि मान लो ये जो वृषण है, टेस्टिस है, ये कहां रहते हैं? उदर गुहा में रहते हैं। दोस्तों यदि ये उदर गुहा से जो है, उदर गुहा से क्या आगे नीचे की तरफ आ गए, मान लीजिए कई बार ये कहते हैं कि उदर गुहा में ही रह गए, तो इस बात को जाना जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म के नाम से। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपे हुए, क्रिप्टोर्किडिज्म के नाम से इसे जाना जाता है। और ये इंपॉर्टेंट बात बनती है कि ऐसे जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं? बंदे होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं कर सकते। शुक्राणु यहाँ यूरेटर के यहाँ से चक्कर लगाते हुए घूमते हुए यहाँ ये एक सहायक जनन ग्रंथि जो है वो सेमिनल वेसाइकल या शुक्राशय के नाम से जानी जाती है, जो कि वीर्य या वीर्य निर्माण में क्या करती है दोस्तों? अहम रोल पे अदा करती है, तरल बनाती है। इसके यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी देखने को मिलती है दोस्तों। कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? पेनिस। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, जनन और मूत्र मार्ग कॉमन होते हैं। यहाँ से देखो मूत्र मार्ग जो है इस जनन मार्ग को क्या कर लेता है? ज्वाइन कर लेता है, और दोनों कॉमन होते हैं मेल के अंदर। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ह्यूमन का जो स्पर्म होता है 3 पार्ट होते हैं। हेड यानी उसका सिर, मिडल पीस यानी मध्य भाग, और टेल यानी पूंछ। दोस्तों मध्य भाग में आपको ध्यान रखना है, मध्य में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या है? इसके स्पर्म के लिए जो है मुख्य रूप से आपको कह दें तो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी ऊर्जा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और स्पर्म हमेशा एक बात ध्यान रखना, एकल कोशिका होती है।
स्पर्म कैसी कोशिका होती है? एकल कोशिका होती है। दूसरी बात, ये नर युग्मक है तो ये अगुणित होता है। अगुणित होने का मतलब है कि इसमें एन कंडीशन देखने को मिलती है। 2n मतलब द्विगुणित होता है, वो नहीं मिलता, इसमें अगुणित मिलता है। एक सवाल भी पूछा है, व्हाट पर्पस डज द टेल इन ए स्पर्म सर्व? मतलब इस पूंछ का इस स्पर्म में क्या काम है? तो इसका काम है गतिशील बनाना या गतिशीलता बनाए रखना। ये काम है किसका दोस्तों? इस स्पर्म की टेल का। इस तरीके से नर जनन तंत्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई। कमेंट करके बताओ, नर जनन तंत्र में वृषणों से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? इसी तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।